Hello students, welcome to my classroom. Directorate of Education GNCT of Delhi, worksheet number 42, subject Mathematics, class 9th, date 9th October 2020. Before starting the worksheet, you have to write your name and your class teacher name. Today's topic is surface area of right circular cylinder. In last class, we studied surface area of cube and cuboid and volume of cube and cuboid. Today we study surface area of right circular cylinder. You know what is cylinder? आपने देखा होगा सिलेंडर. Children, you know that a cylinder has one curved surface. One curved surface होता है and two identical circular faces होते हैं उसके. The surface area of solid is the sum of the areas of all its faces. हमने पहले भी पढ़ा था कि surface area क्या होता है सॉलिड का, sum of areas of all its faces. जितने भी faces होते हैं उन सबका areas का sum होगा surface area. Activity. Let's do an activity. Take a cylindrical box. Now take a rectangular sheet. एक cylindrical box लिया और एक rectangular sheet of paper whose breadth is equal to the height of the cylinder and length is just enough to go round and cylinder once as shown in figure. जब हम rectangular sheet हमें ऐसे लेनी है कि जिसे हम round करें. जब हम इसको round करेंगे तो वो क्या बन जाएगा cylinder का box. जितना cylinder है वैसे उतना बन जाएगा. The length of the sheet is equal to the circumference of the circular base. Length of sheet कितनी होनी चाहिए जितना इसका circumference है, that is 2 pi r. If r is radius of circular base, अगर r radius है means 2 pi r होनी चाहिए. So curved surface area of the cylinder, curved surface area जैसे हमने cuboid में पढ़ा था, only lateral surface area, 4 walls of room का जैसे खाली 4 वॉल्स का हम एरिया निकालें, वो लेटरल सरफेस एरिया था, वही इसमें है कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट. खाली इसका ये इसी शीट को हमने ऐसे राउंड किया है, दैट इज़ लेंथ इनटू ब्रेथ विच इज़ इक्वल्स टू लेंथ क्या है, लेंथ क्या है, ये लेंथ जब हमने यहाँ पे राउंड करी है, यहाँ पे सर्कल बन रहा है मीन्स पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू ब्रेथ क्या है, ब्रेथ ये चीज़ वो क्या होगी, यहाँ पे ये हाइट हो रही है यहाँ के, तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट 2 पाई आर इनटू एच. देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर एंड एच इज द हाइट ऑफ द cylinder. To find the total surface area of cylinder, we have to add curved surface area and area of two circular identical faces of the cylinder. Total surface area निकालने के लिए हमें एक तो curved surface area ऐड करना है और ऊपर दोनों circles का area ऐड करना है. That is 2 pi r h plus pi r square plus pi r square. वो हो गया 2 pi r plus h. एक बार और अच्छे से समझेंगे इसे. जैसे सिलेंडर था, हमने उसे कट कर दिया, ऊपर और नीचे सर्कल्स अलग कर दिए, तो जो ये राउंड वाली इसका वो है, वो हम जब एकदम स्ट्रेट कर देंगे वो क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाता है. ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल हर फेसेस का एरिया ऊपर का पाई आर स्क्वायर, नीचे सर्कल का पाई आर स्क्वायर, और ये जो राउंड वाला था उसका क्या है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, दैट इज़ कर्व सरफेस एरिया. तो कर्व सरफेस एरिया में जब हम दोनों सर्कल्स का 2 सर्कल्स का एरिया ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा सरफेस एरिया. अब हमने उसको ऐड किया तो क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर को ऐड किया 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच. तो इन दोनों में देखो यहाँ पे 2 पाई और r कॉमन आ रहा है, तो हमने 2 पाई r कॉमन ले लिया, ये हो गया 2 पाई r प्लस एच सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r प्लस एच. ये सब हमने लर्न करना है. तो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल नंबर 1, The height of cylindrical box is 15 सेंटीमीटर. एक सिलेंड्रिकल बॉक्स है जिसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर, रेडियस है
7 cm. Find the total surface area of the cylindrical box. हमें total surface area निकालना है. हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर. तो टोटल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला 2πr प्लस h. वैल्यू पुट कर दो. 2 पाई की वैल्यू 22/7, r7 इंटू 7 प्लस h 15. अब इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 968. एरिया है तो स्क्वायर यूनिट होगी इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर. Example number 2. The curved surface area of a right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm square. अब हमें curved surface area given है. Curved surface area of a right circular cylinder of height जिसकी है 14 cm और उसका curved surface area given है 88 cm square. Find the diameter of the base of the cylinder. हमें diameter निकालना है. तो let द रेडियस ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर क्या है, आर. लेट कर लिया. हमें पहले आर निकालना पड़ेगा तभी तो हम डायमीटर निकालेंगे. हाइट हो गई 14 सेंटीमीटर. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन था तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ कर दो. 2πRh. 2 पाई की वैल्यू डाली 22/7, r इंटू एच है 14 इक्वल्स टू 88. अब यहाँ से सब कुछ दूसरी साइड यहाँ ले आएंगे तो इसको सॉल्व करके हमारे पास r क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर. देयरफॉर r 1 आया है तो डायमीटर क्या हो गया इसका डबल. डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर. एग्जाम्पल नंबर 3. द इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर. इनर डायमीटर क्या है सर्कुलर वेल की 3.5 मीटर. इट इज़ 10 मीटर डीप और 10 मीटर डीप है. डीप मीन्स ये क्या हो गई इसकी हाइट. अब जो वेल है, वेल कैसा होता है, वो भी तो सिलेंडर की शेप में होता है ना, ऐसे कर. तो उसकी हाइट हो गई 10 मीटर. इट्स इनर कर्व हमें निकालना है. इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया. इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है पहले हमें कि वेल. अब इनर डायमीटर क्या है 3.5 मीटर. हमें चाहिए होती है रेडियस. तो रेडियस निकालेंगे डायमीटर को 2 से डिवाइड करके, वो आ गया 7/4 और हाइट है 10 मीटर. इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेल 2πRh. तो वैल्यूज पुट करो इसमें, हमारे पास आंसर आ गया 110 मीटर स्क्वायर. देयरफॉर इनर कर्व सरफेस एरिया क्या है वेल का 110 मीटर स्क्वायर. कॉस्ट ऑफ, अब क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर. अब इसके अंदर वेल के अंदर हमने क्या करना है, प्लास्टरिंग करनी है, प्लास्टर लगाना है. उसकी कॉस्ट है 40 पर मीटर स्क्वायर. 1 मीटर स्क्वायर की ₹40 है. तो टोटल का कितना होगा, तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस सरफेस एरिया ऑफ द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 110 इंटू 40, that is ₹4,400. Therefore, cost of plastering the curved surface area of the well is ₹4,400. अब क्वेश्चन देखो. फर्स्ट क्वेश्चन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर. कर्व सरफेस एरिया गिवन है तो CSA का फॉर्मूला लगा देंगे. इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 0.7 मीटर, फाइंड इट्स हाइट. इसकी हमें हाइट निकालनी है. तो CSA हमें गिवन था 4.4 मीटर स्क्वायर. हमने CSA लिख दिया 4.4 मीटर स्क्वायर. रेडियस थी 0.7 मीटर. हाइट फाइंड आउट करनी है. CSA का फॉर्मूला लगा दो 2πRh. CSA 4.4 मीटर स्क्वायर. 2 इंटू पाई 22/7, r 0.7 इंटू h. इसको सॉल्व किया, ये 7 से कैंसिल हो गया 0.1. इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 4.4 और 4.4 इधर डिवाइड में ले जाओ, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1. हमारी हाइट आ गई 1 मीटर. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. आ सिलेंड्रिकल पिलर इज़ 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर. एक सिलेंड्रिकल पिलर है जो इसकी डायमीटर है 50 सेंटीमीटर और हाइट है 3.5 मीटर. 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में है तो हमें यूनिट सेम करनी पड़ेगी. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर. अगर हम उस पिलर के कर्व सरफेस को पेंट करते हैं
तो कितनी कॉस्ट आएगी हमें वो निकालनी है। तो डायमीटर गिवन थी 50 सेंटीमीटर, रेडियस आ जाएगी 50/2 दैट इज़ 25। अब हाइट क्या थी, मीटर में थी, तो हम इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 0.25 मीटर। और हाइट इसकी 3.5 मीटर। रेट हमें गिवन है 12.50 पर मीटर स्क्वायर। तो CS से कर्व सरफेस एरिया निकालना है हमें, क्योंकि कर्व सरफेस पे ही सिर्फ पेंट करना है। 2πr/h 2 × 22/7 इंटू आर, और h की वैल्यू पुट कर दी। इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आ गया 5.5 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5.5 मीटर इंटू 12.5 दैट इज 68.75 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज़ 84 सेंटीमीटर। डायमीटर है, एक रोलर है जिसकी डायमीटर क्या है 84 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ क्या है 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्ले ग्राउंड। एक पूरे प्ले ग्राउंड का लेवल करने के लिए उसमें उसने 500 रेवोल्यूशंस किए हैं। रेवोल्यूशन मीन्स वो पूरा घूमा है, 500 टाइम्स वो रोलर घूमा है, तब जाकर उसने पूरा वो एरिया प्लेग्राउंड कवर किया है। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। हमें प्लेग्राउंड का एरिया फाइंड आउट करना है। अब इसमें हमें क्या गिवन है, रोलर। रोलर सबने देखा होगा, रोलर कैसा होता है, सिलेंडर की शेप में होता है, ठीक है। तो जब ये रोलर, जैसे कि हमने अभी एक्टिविटी करी थी, जब हम इसको यहाँ से अगर कट कर देते हैं तो ये पूरा एक रेक्टेंगल की शेप ले लेगा। मीन्स जब ये रोलर 1 टाइम राउंड पूरा इसने 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, तो जितना इसने 1, अगर ये यहाँ पे है सपोज, और इसने 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, तो वो यहाँ आ गया, इस टाइम इधर आ गया, इतने में उसने 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट किया। मीन्स उसने इतना एरिया कवर कर लिया है ना, इतना उसने एरिया कवर कर लिया 1 रेवोल्यूशन में। तो उसने पूरा एरिया कवर किया है 500 रेवोल्यूशंस में। तो जब 1 रेवोल्यूशन में वो इतना एरिया कवर कर रहा है, 500 रेवोल्यूशन में क्या कर रहा है, सारा एरिया कवर कर रहा है। तो जब इसका हम इस खाली रोलर का एरिया निकालने पहले 1 बार निकाल लेंगे, फिर उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पूरा एरिया प्लेग्राउंड का आ जाएगा। अब देखो, इसमें हमें हाइट थी 120, डायमीटर दिया हुआ है 84, और डायमीटर दिया हुआ है तो उसका हम रेडियस निकाल लेंगे, 42 सेंटीमीटर आ गई। कर्व सरफेस एरिया ही चाहिए हमें बस इसमें, क्योंकि खाली वो उसका जो राउंड वो हो रहा है वही हमें चाहिए ना। तो कर्व सरफेस एरिया चाहिए 2πr/h, उसमें वैल्यूज़ पुट कर दो, सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो वो आ गया ये 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीन्स ये उसका 1 रेवोल्यूशन हो गया। तो 500 रेवोल्यूशन क्या आ जाएगा, इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें क्या निकालना था, जो एरिया निकालना था प्लेग्राउंड का, वो मीटर स्क्वायर में निकालना था। तो मीटर स्क्वायर में निकालने के लिए इसे 100 × 100 स्क्वायर में है, तो 2 टाइम्स 100 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया 1584 मीटर स्क्वायर। जितना इसने रेवोल्यूशन किया है उतना ही वो एरिया उसने कवर किया है। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड आ गया 1584। ओके स्टूडेंट्स, अब इसे सब अपनी कॉपीज़ में करेंगे, कुछ भी डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं।